तो क्राइम फाइल्स में आज सबसे पहले हम बालोद के एक मर्डर केस की फाइल खोलेंगे। बालोद के डोंडी लोहारा थाना इलाके में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी। पहले उसने प्रेमिका का गला दबाया, बेहोश होने पर घसीटा, फिर पत्थरों से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया। बॉयफ्रेंड बना जान का दुश्मन, गला दबाकर किया गर्लफ्रेंड को बेहोश। बेहोश होने के बाद 50 मीटर तक घसीटा, फिर पत्थर से कुचल कुचल कर मार डाला। मारने के बाद पत्थरों में छिपाई लाश। हत्या के बाद करता रहा परिजनों को गुमराह। क्या कोई जिससे प्यार करता है उसे इतनी खौफनाक मौत दे सकता है? बालोद में इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी है और प्रेमिका के घर में गम का माहौल है, क्योंकि बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मार डाला। बॉयफ्रेंड ने जंगल में पहले शराब पी, फिर गला दबाकर प्रेमिका को बेहोश किया, 50 मीटर तक गर्लफ्रेंड को घसीटा, फिर बेहोशी की हालत में पत्थर से सिर कुचल दिया। इसके बाद शव को पत्थरों से ढककर फरार हो गया। दरअसल 16 जनवरी को आरोपी नेमीचंद बाइक से युवती को घुमाने ले गया था। इस दौरान उसने जंगल में जमकर शराब पी, फिर पत्थरों से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। 17 जनवरी को उसका मोबाइल परसा इलाके में ऑन हुआ। 24 जनवरी को कोगुर्मी डैम के जंगलों में सड़ी गली लाश बरामद हुई। युवती की कलाई पर KL टैटू लिखा हुआ था। युवती के भाई ने KL टैटू से युवती की पहचान की। पुलिस ने आरोपी को 24 जनवरी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी नेमीचंद को 26 जनवरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शव की हालत बेहद खराब होने के कारण इलाके में सनसनी फैल गई। खबर मिलने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पहले तो पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज कर चुकी थी, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित की कि मृतका की पहचान के लिए साइबर प्रहरी ग्रुप पे फोटो साझा किए गए। इसके बाद महिला की पहचान कमला राजपूत के रूप में हुई। बालोद जिले के डोंडी लोहारा थाना क्षेत्र के गुरामी गांव, जहां से लगे जंगल में 24 जनवरी को एक महिला का शव मिला। शव मिलने के बाद हालांकि क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति रही और महिला की पहचान नहीं हो पाई। कुछ समय बाद जब महिला की पहचान हुई, महिला की पहचान बालोद जिला मुख्यालय के बूढ़ापारा वार्ड की महिला बताई गई, कमला राजपूत। कमला राजपूत, जिनकी मौत सिर्फ कोई एक अचानक मौत नहीं हुई थी, एक हत्या की गई थी, साजिश के तहत हत्या की गई थी और जिसके पीछे यहाँ पे जो बालोद से ही लगे तरौत गांव का एक युवक को मामले पर गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं हत्या के बाद आरोपी प्रेमिका के परिजनों को गुमराह करता रहा। शराब के नशे में युवती के घर पहुंचा और युवती के भाई से उसके घर न आने की बात कही। मृतका के भाई ने बताया कि आरोपी उनका पहले से ही परिचित था और घटना के बाद वो खुद घर आया था और बहन को साथ नहीं ले जाने की बात कही थी। से जाने शुरू से नहीं जानते थे उसको, बहुत लेट से जाने, बाद में पता चला। कभी कभी उसके साथ कभी काम भी करता था। ट्रैक्टर में फिर छोड़ दिए थे 2 साल। फिर युवक से ज़्यादा जान पहचान तो इस टाइप से नहीं था जिस रहना चाहिए घर के हिसाब से। घटना हुई तो घटना के बाद युवक आपके पास आया था, ये भी बात सामने आई? हाँ, सोमवार को आया था वो। क्या बोल रहे थे? आया था, फिर बोला कि मैं तुम्हारी बहन को नहीं लेके गया हूँ भाई, मेरे घर मत जाना। और मैं लेके जाता था, फिर उसके साथ घूमता करके दारू पी गया था। यहाँ पास मेरे सामने ही खड़ा था घर के पास। तो जिस समय आया था उस समय क्या वो घटना घटित हो चुकी थी? हाँ, घटना घटित तो हो चुकी थी। घटना के बाद यहाँ बताने आया था कि मैं नहीं ले गया। हाँ, मैं नहीं ले गया हूँ करके बताने आया था। तो कहीं ना कहीं घटना को छुपाने का प्रयास कर रहा था। तो प्रयास करने के लिए आया था, हमको भ्रमित करने के लिए आया था कि मैं नहीं हूँ करके। अभी क्या चाहते हो? अब तो पुलिस की हिरासत में है वो। मैं यही चाहता हूँ उसको आजीवन कारावास हो या तो उसको फांसी दे दे सीधा। उधर कमला की मां का रो रो कर बुरा हाल है। उसने बताया कि आरोपी ने उनकी बेटी को झूठ बोलकर बुलाया और फिर उसकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में गम का माहौल है। परिजनों के साथ वार्ड पार्षद ने भी आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की है। जो हत्याकांड है बहुत ही निंदनीय है। कमला हमारी बेटी थी, हमारी गांव की बेटी थी, उसके साथ बहुत घृणित अपराध हुआ है, बहुत ही गलत हुआ है। ऐसे जो आरोपी हैं, पाछी के गांव के जो तरौत का है वो आरोपी है नेमीचंद नाम के, उनको कड़ी से कड़ी हम शासन से मांग करते हैं कि उनको फांसी से सजा होनी चाहिए ताकि इस प्रकार का दोबारा कोई घटना न कर सके। इधर युवती की पहचान के बाद तकनीकी साक्ष्यों और CCTV फुटेज के आधार पर सिंदेही नेमीचंद साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मृतका से उसके लंबे समय से प्रेम संबंध थे और शादी को लेकर हुए विवाद के बाद उसने महिला की हत्या कर दी। आरोपी द्वारा प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया गया है और साथ ही साथ आरोपी को अरेस्ट करके अभी हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं।
आरोपी का नाम इसमें नेमीचंद साहू है, जो कि ग्राम पारस, ग्राम तरौद, थाना डोंडी लोहारा का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और मृतका का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों एक दूसरे को जानते थे और मिलते थे। इस बात की जानकारी उनके परिजनों को भी थी। आरोपी का महिला से संबंध जान पहचान था दोनों के बीच में। अब ये तो महिला ही बता पाएगी किस तरह का संबंध था, जो कि हो चुकी है, तो इसीलिए जान पहचान था दोनों के बीच में बातें होती थी, जैसा कि सीडीआर अवलोकन से पता चलता है। दोनों मिलते भी थे और घर वालों को भी महिला और पुरुष के बीच में पता था, जानते थे वो। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं परिजन और स्थानीय लोग आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाती है। जो आरोपी युवक है वो झूठ बोल करके जो यहाँ महिला को लेकर के गया और हत्या करने के बाद जंगल में उसे पत्थरों के बीच दबाया, तो एक कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। हालांकि पूरे मामले को लेकर के पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले पर जो स्थानीय जो चाहे उनके परिजन हो या फिर स्थानीय जो यहाँ वार्ड पार्षद हो कि मामले को लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और फांसी की मांग कर रहे हैं। देखना होगा मामले को लेकर के आगे। अब मामला न्यायालय में है, मामले का न्यायालय का फैसला क्या आता है ये देखने वाली बात है। संतोष साहू, एनडीटीवी, बालोद।